नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसकी परिभाषाएं क्या-क्या दी गई हैं, उसकी प्रकृति क्या है और इसका महत्व या उपयोगिता क्या है। इस विषय को पूर्व में हम पीडीएफ के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं। आज हम वीडियो के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की पहली आवश्यकता है। इसे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विचार जैसे समानार्थक शब्दों से भी प्रयोग में लिया जाता है। सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत उन विद्वानों के गहन शोध व चिंतन का परिणाम है जो राज्य से संबंधित विषयों के सैद्धांतिक विवेचन की कोशिश करते हैं। जो भी राजनीतिक सिद्धांत समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित किए गए हैं, उन सभी का उद्देश्य मनुष्य के राजनीतिक जीवन को समझना और प्रकट करना है। एंड्रू हैकर लिखते भी हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की निष्पक्ष खोज है, तो दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ के ज्ञान की निष्पक्ष खोज का समन्वय है। यह राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो न केवल राज्य विज्ञान बल्कि मनुष्य के ज्ञान और अनुभव के संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री के आधार पर सामान्यीकरण, अनुमतियों या निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसी कारण इसे राजनीति विज्ञान की एक विशाल शाखा माना जा सकता है। सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में थियोरी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है और जिसका मतलब है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है, तभी दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से की है या इसको भिन्न भिन्न संदर्भों में लिया जाए। इसीलिए अगर वास्तविक धरातल पर देखें तो कोई एक राजनीतिक सिद्धांत हमें दिखाई नहीं देता। आज राजनीति शास्त्र के विद्वानों को दो वर्गों में रखा जाता है, परंपरागत एवं आधुनिक। जो विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को चिंतन, दर्शन, परंपरा एवं विचारधारा आदि का पर्याय मानते हैं, उन्हें परंपरागत विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है एवं आधुनिक श्रेणी में अनुभववादी विद्वानों को स्थान दिया जाता है, जो अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं मानकों को पृथक रखते हुए सिद्धांत का निर्माण करते हैं। एंड्रू हैकर ने भी सिद्धांत के दो अर्थ बताए हैं। जहाँ परंपरागत संदर्भ में इसका अर्थ राजनीतिक विचारों के इतिहास से है, वहीं दूसरे अर्थ में ये राजनीतिक व्यवहार का यथार्थवादी एवं व्यवस्थित अध्ययन है, जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज की जाती है, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध करके उनकी व्याख्या की जाती है एवं उनका सामान्यीकृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सेबाइन ने राजनीतिक सिद्धांत को व्यापक संदर्भों में लिया है। उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उस प्रत्येक वस्तु से है जो राजनीति से संबद्ध है अथवा जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है। वहीं डेविड हेल्ट कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन, जिसमें सरकार, राज्य, समाज तथा मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख लक्षणों का विवरण निहित होता है, के संदर्भ में अवधारणाओं और सामान्य धारणाओं का जटिल जाल है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण एवं प्रसार में सर्वाधिक योगदान डेविड ईस्टन का माना जाता है, जिन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं में सिद्धांत के महत्व का प्रतिपादन भी किया है और इनकी मान्यता है कि इस अनुशासन का भविष्य का निर्देशन और सामंजस्य की समस्या हल करने की शर्त राजनीतिक सिद्धांत या विकास है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का संबंध क्योंकि मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है, अतः सार्वजनिक जीवन के संबंधों को व्यवस्थित रूप देने के लिए कुछ सिद्धांत निर्मित करने होते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का अध्ययन हम दो रूपों में कर सकते हैं। जहाँ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर कांट, हीगल, ग्रीन तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में प्रतिपादित किया गया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों, परम तत्वों को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इनकी प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक रही। परम तत्व से संबंधित होने के कारण अधिकांश शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राय बौद्धिक थे। वे तर्क एवं निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित थे। इसी कारण वे यथार्थ और व्यवहार से कुछ विलग थे।
उस समय के राजनीतिक चिंतन अपने आप को किसी न किसी रूप में तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी और शाश्वत समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध मानते थे। इसीलिए उन्होंने मानव जीवन तथा समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की ओर अपना ध्यान लगाया। इसी कारण वे राजनीति के यथार्थ धरातल पर बात नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर अगर हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पर बात करें तो यह अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। यह मूल्यों के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह राजनीति को दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयत्न करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की और इसके समर्थकों में चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड ऑसवेल्ड, रॉबर्ट डहल, आर्मंड कार्ल डैश आदि प्रमुख रहे। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत या थ्योरी का क्या महत्व रहा है? इसका सर्वप्रमुख महत्व इस बारे में है कि इसने राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाया। राजनीति विज्ञान में विद्वानों का अरस्तू के समय से ही यह प्रयत्न रहा है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार से दिया जाए। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है। वह राजनीति विज्ञान को सामान्यीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त करता है। इसके द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागम और सिद्धांतों की उपलब्धि होती है। राजनीति शास्त्रियों का ये विशेष उत्तरदायित्व रहा है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर राजनीति व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें, जिससे सामान्य जनता को राजनीतिक व्यवहार के विषय में मार्गदर्शन दे पाए। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे राजनीति के विभिन्न स्वरूपों का तुरंत ज्ञान हो पाता है। राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है। इसी पर इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, वैज्ञानिक तलाना तथा शोध की संभावनाएं निर्भर हैं। डेविड ईस्टन ने एक अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में इस सिद्धांत का महत्व बताया है। यह तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्यों को औचित्यपूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत एक उपकरण की भूमिका अदा करता है। कभी राष्ट्रवाद के नाम पे तो कभी लोकतंत्र समाजवाद के नाम पर वे सभी अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा ही राजनीतिक वास्तविकताओं को समझा जा सकता है। वे अपनी वैज्ञानिक विषय सामग्री से अनुशासन में संबद्धता और संगठित तत्वों को विकसित करके उन्हें समृद्ध बनाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही विभिन्न समस्याओं का निराकरण संभव हो पाता है। इसके माध्यम से मनुष्य मानवीय शक्तियों जैसे युद्ध, संप्रभुतात्मक राष्ट्रवादिता, प्रजातिवाद आदि पर नियंत्रण कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिज्ञों, नागरिकों, प्रशासकों, राजनेताओं, राजनयिकों आदि के लिए भी बहुत अधिक महत्व है। इसके द्वारा उन्हें यथार्थवादी राजनीति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत मानवीय समाज की राजनीतिक, संवैधानिक और वैज्ञानिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये तथ्यों को समझने, आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान करने और उनका समाधान ढूंढने में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तन और आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। लेनिन ने ज्यादातर बल दिया था कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन कभी संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत बहुत अधिक उपयोगी है। हर शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है सिद्धांत निर्माण करना। राजनीतिक शास्त्र में भी ऐसे ही व्यापक सिद्धांतों की तलाश की जा रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता करे। धन्यवाद।